अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची के शहरियों का तवील इंतजार खत्म होने के करीब। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें आज कराची पहुंच रही हैं। इब्तदाई मरहले में बसें सुरजानी टाउन से नुमाइश तक चलेंगी। सुरजानी टाउन से एम ए जना रोड पर कैप्री इंटरचेंज तक ट्रैक मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई का काम जारी। 2016 में शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा 22 किलोमीटर तवील है। पीपल्स पार्टी ने ऑरेंज लाइन के वादे किए। 13 साल में एक बस कराची को नहीं मिली। मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के शहरी जनाजा नुमा बसों में सफर करने पर मजबूर हैं। सिंध में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 13 साल में 1161 अरब रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए। 3 अरब 11 करोड़ रुपए गुज़श्ता साल खर्च किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 71 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 2580 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,206 हो गई। गुज़श्ता रोज 55,027 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। इतवार का दिन सिर्फ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तस। पंजाब में कोरोना के बाद डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 34 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 29 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुकम्मल इत्मीनान था, इसीलिए टीम को पाकिस्तान भेजा। जुमे को एडवाइजरी तब्दील हुई और थ्रेट लेवल बदला। CEO क्रिकेट न्यूजीलैंड डेविड वाइट का बयान। कहा हुकूमत की जानिब से मुस्तद्दिका थ्रेट की एडवाइजरी मिली। बुनियादी नौयत PCB को बता दी है। वापसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया का भी फरवरी में होने वाले दौरे पाकिस्तान पर नजरसानी का फैसला। न्यूजीलैंड के इनकार के बाद वेस्ट इंडियन बैट्समैन क्रिस गेल पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़े। मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है? क्रिस गेल का ट्वीट। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, शादाब खान और दीगर का गेल के ट्वीट का खैर मकदम। क्रिस गेल के पाकिस्तान आने का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में से एक बन गया। कौमी टीम अपना सारा गुस्सा परफॉर्मेंस दिखाकर निकाले। जब पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीम बन जाएगी तो टीमें हमारे साथ खेलने के लिए लाइनें लगा देंगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा का सीरीज की मनसूखी पर इजहार अफसोस। कहा जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। हम पहले भी ऐसी सूरत हाल से गुजर चुके हैं। हमारे पास इतनी सलाहियत है कि डोमेस्टिक के जरिए वर्ल्ड क्लास टीम बना सकते हैं। असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर उनके वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे कराची के मौके पर पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का तोसा के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी सनाउल्लाह के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस। RPO से रिपोर्ट तलब। SHO थाना सदर तौसा मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का तौसा और डेरा गाजी खान गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। बुज़दार हुकूमत के पंजाब भर में कानकुनों की फलाह बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। कानकुनी के दौरान हंगामी हालात से निपटने के लिए सरगोदा पुल पर रेस्क्यू स्क्वाड कायम। कानकुनों के मुआयना सिस्टम की डिजिटलाइजेशन कर दी गई। कानकुनों के लिए सेहत की सहूलियात, बच्चों की तालीम और खुसूसी ग्रांट में भी इजाफा कर दिया गया।
नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का दौरे अमरीका, 24वें इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम में शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सिंपोजियम में मुख्तलिफ ममालिक की बहरिया फ़ौज और कोस्ट गार्ड सरबराहान की शिरकत। सरबराह पाक बहरिया की अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ नेवी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। नेवल चीफ ने US सरफेस वॉरफेयर स्कूल का भी दौरा किया। और कराची में समंदरी हवाएं बहाल हो गईं। शहर में 4 रोज बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड पर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हेडलाइंस आपने देख ली, खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे। लाहौर के इलाके कमाहा से जहां 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है, मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक 30 साला खातून को निकाल लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर से, जहां कमाहा में 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है, मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक खातून को निकाल लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर के इलाके कमाहा से, जहां 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है और मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक खातून को जिंदा निकाल लिया गया है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। नुमाइंदा अब तक अली चौधरी से बात करने की कोशिश करेंगे। लाहौर के इलाके कमाहा में 2 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है, मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि एक 30 साला खातून को निकाल लिया गया है। और फैसलाबाद के इलाके रजाबाद में 7 साला घरेलू मुलाजिम पर मालिकान का तशद्दुद करने पर थाना रजाबाद में मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मालिक वकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे में आबिद का वालिद रेहान भी नामजद है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्चे आबिद को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दे दिया गया है। फैसलाबाद में का इलाका है रजाबाद, जहाँ 7 साला घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद किया गया है। थाना रजाबाद में मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मालिक वकार गिरफ्तार हो गया है। मुकदमे में आबिद का वालिद रेहान भी नामजद है। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे खादिम हुसैन गुल से। जी खादिम हुसैन। जी बिल्कुल, ये थाना रजाबाद का इलाका है, जहाँ पे आबिद नामी जो मुलजिम है, उसके घर में वकार नामी 7 साला बच्चा 3 साल से काम कर रहा था। मुलाजम जो है, मुतासरा नौजवान बच्चा जो है, उसका कहना है कि 3 साल से मुलजम वकार और उसकी बीवी महबत जो है इस पर तशद्दुद करती थी मुख्तलिफ तरीकों से, और कभी छुरी और बेल्ट के साथ इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। आज जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने शिकायत पर इस बच्चे को बाजियाब करवा लिया है, जबकि थाना रजाबाद में पुलिस को इनके खिलाफ, मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त दी गई है, जिसमें मुलजम वकार जो है वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जराये का कहना है कि बच्चे को अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में लेकर रखा हुआ है, और जब बच्चे के वर्षा आएंगे तो इनके हवाले किया जाएगा। खादिम हुसैन गिल अपडेट कर रहे थे।